गुड इवनिंग एंड वेलकम। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वॉइस क्या होता है और उसको कैसे चेंज करते हैं, कितने तरह के वॉइस होते हैं, और हमने आपको सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव को चेंज करने का तरीका भी सिखाया था। आज मैं आपको सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव को चेंज करना सिखाऊंगा पैसिव वॉइस के अंदर। बहुत ही आसान है, बस आपसे गुजारिश है कि आप क्लास में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद उसे चेंज करते हैं, और जब चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस में उसका स्ट्रक्चर क्या बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं कैसे बनाते हैं। सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ये आज का हमारा टॉपिक है, क्लास 2। आज हम लोग दूसरी क्लास पढ़ रहे हैं वॉइस के ऊपर। पहली क्लास, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आपसे गुजारिश है कि पहली क्लास जाकर देखिए। ये स्ट्रक्चर है नेगेटिव के एक्टिव का, ये नेगेटिव एक्टिव, ये नेगेटिव पैसिव। नेगेटिव के एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू स्लैश डज प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये उसके सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव के एक्टिव का स्ट्रक्चर है। जबकि पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट चेंज इनटू द ऑब्जेक्ट। यहां देखिए ऑब्जेक्ट आ गया है। जैसे ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा ना, तो इसे आपने समझना है कि आप ये ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस वाला बना रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस बाई के साथ सब्जेक्ट, ये याद रखिएगा। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर पता है और एक्टिव का स्ट्रक्चर पता है, उसके साथ साथ अगर आपको सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव का स्ट्रक्चर प्लस उसके एक्टिव का भी स्ट्रक्चर पता रखना होगा। जब आप एक्टिव का स्ट्रक्चर पता करेंगे तो साथ में आपको पैसिव का भी स्ट्रक्चर याद रखना होगा। तो पैसिव का स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस बाई के साथ सब्जेक्ट। ये सिंपल है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूं, जैसे कि ये कैसे सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव का एक्टिव का स्ट्रक्चर। जैसे वो नहीं जाता है, वो नहीं जाता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव है। कैसे पता चला? ये ता है तो ये सिंपल प्रेजेंट की अलामत होती है, प्लस उसके साथ यहाँ पे नहीं लगा हुआ, तो हम समझ जाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव का सेंटेंस है। वो नहीं जाता है, तो कैसे चेंज करेंगे? ही डज नॉट गो। वो नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट। ठीक होगी बात? ये सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव का एक्टिव का स्ट्रक्चर है और साथ साथ उसका सेंटेंस है। सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये तरीका है। तो अब अगर ऐसा सेंटेंस कोई आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव का, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे? कुछ एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है, जैसे नेगेटिव के एक्टिव का एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है, इसको हम चेंज करके दिखाएंगे। तो नेगेटिव के एक्टिव का क्या सेंटेंस है? देखिए, शी डज नॉट ईट बनानाज। शी डज नॉट ईट बनानाज। कैसे पता चलेगा कि सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव का स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर मैच करिएगा। अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर मैच कर पाएंगे तो आप फौरन समझ जाएंगे कि डू डज प्लस नॉट प्लस वी वन के साथ सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। अब आया इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, यानी इसका नेगेटिव पैसिव क्या बनेगा? तो ये उसका रूल है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस बाई के साथ सब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा बनानाज है। देखिए यहां पे इस लिखा हुआ बनानाज है। तो सब्जेक्ट प्लस यहां पे क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठा के लेके आएंगे। तो क्या लिखा हुआ है? बनानाज। अब इज एम आर में से आपको क्या आना चाहिए, ये आप खुद ब खुद समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस लिखा हुआ बनानाज, तो यहाँ पे क्या होगा? आर होगा, क्योंकि बनाना नहीं है। बनानाज आर, ये हो गया आपका इज एम आर में से। अब यहां से नॉट उठा लीजिए आप, बनानाज आर नॉट, ये वी थ्री है, तो वी थ्री ईट का क्या होता है? ईट का वी थ्री ईटन होता है। तो बनानाज आर नॉट ईटन, ये हो गया हमारा बाई। बाई किसके द्वारा? बाई हर, यानी बाई के साथ आप सब्जेक्ट लेकर आएंगे, और चूंकि ये सब्जेक्टिव केस में है और यहां पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया? तो बाई शी नहीं कहेंगे, बाई हर कहेंगे, याद रखिएगा, बाई हर, उसके द्वारा नहीं खाया गया। अब एक और सेंटेंस है, आई डू नॉट नो हर। आई डू नॉट नो हर, सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव का एक्टिव है। तो अब इसको हम चेंज करेंगे नेगेटिव के पैसिव में, तो क्या हो जाएगा? अब यहां पे हर है ना, तो देखो सब्जेक्ट
चेंज इनटू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर। आई डू नॉट नो हर, अब यहाँ पे हर है ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा शी, शी, चूंकि ये सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, शी और यही ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा शी। अब इज एम आर में से क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि शी के साथ इज इस्तेमाल कर। शी इज नॉट, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, ये देखिए इसको ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और यही यहां पर ऑब्जेक्ट बन गया है। तो ऑब्जेक्ट प्लस, अब यहां पे हर नहीं कहेंगे, हर नॉट, ऐसे शी इज नॉट, शी इज नॉट नोन बाय मी। देखा आपने, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। ऐसे जिगजैग आप ऐसे कह सकते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक हो गई बात। तो शी इज नॉट नोन बाय मी। एक और एग्जांपल देखिए, राजू डज नॉट वॉच मूवीज, राजू डज नॉट वॉच मूवीज। तो अब कैसे चेंज करेंगे, मूवीज प्लूरल है ना, तो यहां पे लिखेंगे मूवीज आर नॉट वॉच्ड बाय राजू। ये ऑब्जेक्ट था तो ये उठ के यहां पे चला आया, ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा, मूवीज आर नॉट वॉच्ड बाय राजू, और सब्जेक्ट को लास्ट में लेकर आएंगे। ये बहुत ही आसान है, बस उसी में नॉट डाल देना था जो हमारा अफर्मेटिव है, जैसे ए मैंगो इज ईटन, ए मैंगो इज नॉट ईटन। तो इस तरीके से आपने नेगेटिव का तो आपने इस तरीके से नेगेटिव को समझना और चेंज करना सीखा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम इसके इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को चेंज करने का तरीका सीखेंगे, कैसे चेंज किया जाता है इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।